Hello guys, welcome to Quant Practice. This is channel for quantitative aptitude. We are practicing DI of prelim level and main level both for the bank exam. This is beneficial for banking exam. So guys, before start the session, guys don't forget to like, share and subscribe our channel, and please tap on bell icon to get regular updates. So guys, our today's topic is DI. This is mains level DI for banking exam. So now let's get started. So guys, in this DI what is given? Let's read. Table given below shows percentage of person out of total person who worked on even number of days in 3 different months, and rest person are working on odd number of the respective months. मीन्स गिवन है, अपने को एक टेबल गिवन है जिसमें क्या दे रखा है कि ना, उसमें दिखा रखा है टोटल नंबर ऑफ पर्सनस दे रखे हैं रेस्पेक्टिव मंथ्स में। जो मंथ्स हैं उनमें जो रेस्पेक्टिव मंथ्स है उसमें टोटल पर्सन कितने कितने वर्क कर रहे हैं कंप्लीट अपने को गिवन है। और इसमें दिया हुआ है जो थर्ड कॉलम है उसमें दिया है कि जो परसेंटेज ऑफ पर्सन वर्क कर रहे हैं इवन डेज पे वर्क कर रहे हैं। तो अपन उसके अकॉर्डिंग इवन डेज के और ऑड डेज के निकाल लेंगे। ये इवन और ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स सी द टेबल में दिया हुआ है जनवरी, 3 मंथ्स दिए जनवरी, अप्रैल एंड जुलाई। दिस इज़ 3 मंथ। तो लेट्स सी जनवरी में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने वर्क कर रहे हैं 160 पर्सन वर्क कर रहे हैं। एंड थर्ड कॉलम में गिवन है परसेंटेज ऑफ पर्सन वर्कड ऑन इवन डेज, दिस इज़ 40%. So guys, how can we calculated how many person worked on even days? This is the given 160 का 40%. Easily we can calculate this. 1 minute. Easily we can calculate this. This is 160 का 40%. This is 64. This is 64. तो that is 64. अब यदि ये वर्क करें इवन डेज पे तो जो रिमेनिंग पर्सन है वो कब वर्क करेंगे? वो करेंगे ऑड डेज पे वर्क करेंगे, ऑड डे पे वर्क करेंगे। तो ऑड डे पे जनवरी में कितने वर्क करेंगे 160 माइनस 64। जो इवन डे वाले उसको माइनस कर देंगे, टोटल में से जो रिमेनिंग होंगे वही तो ऑड डे पे वर्क करेंगे। तो 160 माइनस 64 इज़ 96। लाइक दिस सॉल्व अप्रैल में टोटल पर्सन वर्क है 100 एंड इवन डेज पे वर्क करें 20%। तो 100 का 20% इट इज़ गाइड 100 इंटू 20/100, दिस इज़ 20। तो ऑड डे पे वर्क करेंगे रिमेनिंग पर्सन, तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। ओके गाइस, नाउ लेट जुलाई में टोटल पर्सन वर्क करें 140 एंड परसेंटेज ऑफ पर्सन वर्क ऑन इवन डेज तो 140 का 30% इज़ 140 इंटू 30%। परसेंट मीन्स 1/100, तो 14 इंटू 3 42। तो रिमेनिंग गाइज 140 माइनस 42 इज इक्वल टू 98, जो कि वर्क करेंगे ऑड डेज पे। ठीक है, अब नोट दिया हुआ है कि एवरी पर्सन वर्कड फॉर 8 आवर्स पर डे। एवरी पर्सन वर्क कितना कर रहा है 8 आवर्स पर डे वर्क कर रहा है। ओके, एंड व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डे एंड इवन डे? ऑड डे मीन्स जो ऑड डेट होती है अपनी लाइक 1, 3, 5, 7, 9। ऑड क्या होगी 1, 3, 5, 7, 27, 29. If this is 30 days in a month, then 29 तक होंगे ऑड डे। सो टोटल ऑड डे कितने होंगे यदि 30 का है तो 15 डेज। और इफ़ इट इज़ 31 देन 31 डेट 31 इज़ ऑल्सो इंक्लूड देन 16 डेज। तो जनवरी में और इसमें अब जनवरी में और जुलाई में अपने ऑड डे कितने होंगे 16 ऑड डे होंगे। और इवन डे कितने होंगे? इवन डे होंगे गाइस 15। एंड सी इन अप्रैल में 30 डेज। अप्रैल मंथ कितने डेज का होता है 30 डेज का। तो 15 इवन डे और 50 ऑड डे, 15 इवन डे एंड 15 ऑड डे। ठीक है, नाउ सी टोटल पर्सन आर इक्वल टू टोटल पर्सन आर मीन्स टोटल वर्क, जो भी पर्सन वर्क टोटल पर्सन वर्क कितने पर्सन वर्क कर रहे हैं इनटू टोटल डे ऑफ वर्क, टोटल डे कितने डे पे वर्क कर रहे हैं वो, और इनटू 8 आवर। तो इफ़
So now start with our first question. So let's move. Our first question is, what is the ratio between the total person hour on even day of January to that of odd day of January? इसमें पूछा है कि जो टोटल पर्सन आ रहे हैं वो जनवरी के इवन डे पे वर्क कर रहे हैं और जो ऑड डे पे वर्क कर रहे हैं उनका रेशियो पूछा है, ठीक है। तो जनवरी का इवन डे कैसे निकालेंगे? जनवरी का इवन डे पे तो जनवरी में कितने परसेंट गिवन थे अपने को इवन डे के लिए? 64% थे। देन राइट 64। जनवरी में इवन डे कितने थे? 15 इवन डे थे। एंड आर कितने थे? 8 आर। गिवन यही तो था फॉर्मूला अपना कि टोटल पर्सन आर का फॉर्मूला अपना दैट इज टोटल पर्सन आर इक्वल टू टोटल पर्सन वर्क इंटू टोटल डे ऑफ वर्क इंटू 8 आर। ये था अपना फॉर्मूला। सो अपना फॉर्मूला ओके। अब जनवरी का ऑड डे पूछा है तो जनवरी का ऑड डे पे कितने वर्क कर रहे थे अपने? रिमेनिंग 96 थे जो कि ऑड डे पे वर्क कर रहे, और जनवरी में डे कितने थे ऑड डे? 16 थे। एंड आर कितने थे? अब अपने से रेशियो पूछा इसलिए अपने को कंप्लीट कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। देन कैंसिल आउट, 8 to 8 कैंसिल आउट हो गया। ओके 16 to 64 4 टाइम्स गया, 16 4 जा 64, 4 to 96 गया 24 टाइम्स, 24 4 जा 96, ठीक है गाइस। नाउ इट इज़ 15/24, देन इट इज़ कैंसिल आउट बाई 3, 3 5 जा 15 एंड 3 8 जा 24। तो आवर आंसर इज 5:8, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। तो नाउ आई रिपीट दिस, जनवरी के इवन डेज पे वर्क करें 64% इंटू टोटल डे कितने हैं इवन डेज के? 15 इंटू वर्क आर कितना है? 8। एंड जनवरी के ऑड डे पे वर्क कितने करें? 96 इंटू डे कितने हैं? 16 इंटू 8। दिस इज कैंसिल आउट बाई, सो 5:8 आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स अहेड टू सेकेंड क्वेश्चन। टोटल पर्सन आर इन अप्रैल इज हाउ मच और मोर लेस देन दैट ऑफ जनवरी। तो गाइस इसमें क्या पूछा है? अप्रैल के टोटल और जनवरी के टोटल। ओके तो अप्रैल के टोटल कैसे निकालेंगे? सी गाइस अप्रैल में टोटल पर्सन थे 100% थे, टोटल 100% थे। एंड इवन डे और ऑड डे 15 थे, मतलब जो ईच पर्सन एवरी पर्सन वर्क ओनली फॉर 15 डेज ईच पर्सन, चाहे इट इज़ इवन आइदर इट इज़ इवन और इट इज़ ऑड, बट सेम डे it is 15 days. So guys now no need to separate calculation, 100 into 15 into 8, this is 12,000. ओके गाइस दिस इज़ 12,000। एंड जनवरी का भी अपन ने फर्स्ट इक्वेशन में निकाला था कि जनवरी के इवन डे में इतने और जनवरी के ऑड डे में इतने। यदि अपन इनको कैलकुलेट करके इनको ऐड कर देते जो जनवरी का अपने को टोटल निकल जाएगा। तो दिस इज़ 64 इंटू 15 इंटू 8 प्लस ऑड डे का कितना था? 96 इंटू 16 इंटू 8। दिस इज, तो इसको ऐड करेंगे। इसमें गाइस कॉमन दिख रहा है कुछ? 8 कॉमन है, 16 कॉमन ले लेते हैं, 16 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 16 4 जा 4 इंटू 15 प्लस 16 इधर कॉमन आ गया, तो दिस इज़ 96। ओके गाइस तो 16 8 जा 128 इंटू 15 4 जा 60 प्लस 96 ये हो गया। तो 128 इंटू 6 9 और 6 156, 128 इंटू 156। नाउ वी कैन सॉल्व इट। फॉर इट आई थिंक no space here, so I can edit this. Okay guys, wait. What is then? This is common आया था अपना, क्या आया था? 128 इंटू 156। okay guys, now solve this।
128 इंटू 168, तो 128 इंटू 100, 128 0 0 इंटू 5 से 50 से करेंगे 50, 5 8 जा 40, 4 12 5 जा 60 एंड 60, दिस इज 64. ओके, नाउ 6 से 6 8 जा 48, 4 एंड 12 6 जा 72, 72 एंड 4 78, दिस इज 8 6 8 और 4 12, 12 और 7 19, 9 एंड 12 6 18 और एक 19. ठीक है, तो अपना क्या आ गया टोटल पर्सन 19968 आ गया. अब अपने को पूछा है हाउ मच मोर और लेस, तो अप्रैल में है 12,000 एंड जनवरी में है 19968, तो इसमें से इसको लेस कर देंगे अपन, लेस कर देंगे तो क्या आएगा 19968 माइनस 12,000, दिस इज 7968. आवर ऑप्शन नंबर E our answer. Okay guys, I hope now you understand. I'll repeat this, wait. अप्रैल में कितने दिए हुए पे अप्रैल के पूछा है टोटल, तो अप्रैल में टोटल है 100 इंटू 15 डेज इंटू 8 इक्वल टू 12,000, दिस इज 12,000. एंड जनवरी का अपन ने निकाला इवन डेज का प्लस ऑड डेज का. इवन डेज 64 इंटू 15 इंटू 8, दिस we have done this in first question. So this is अपन ने कैलकुलेशन की थी देन ऐड किया और कर दी, अपना क्या आया था 19968 आया था. अब अपने से हाउ मच मोर और लेस देन पूछा, तो दिस इज एब्सोल्युटली लेस देन, तो 7968 दिस इज इतना लेस देन है ये. ओके गाइस, नाउ मूव फर्दर टू आवर थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज आवर थर्ड क्वेश्चन? The third question is total person are on odd day of July is what percentage of total person are on even day of April. तो अपने को जुलाई के क्या निकालने, ऑड डेज. जुलाई में अपने पास ऑड पर्सन कितने थे, चेक. जुलाई में ऑड, दिस इज जुलाई में ऑड थे अपने पास 98. कितने थे 98 इंटू ऑड डे कितने थे 16 इंटू 8, दिस इज जुलाई का ऑड डे एंड दैट इज अपने से क्या पूछा है अप्रैल का इवन डे ऑफ अप्रैल में इवन पर्सन कितने हैं 20 इंटू डेज कितने हैं 15 इंटू टोटल आर कितने 8. अपने से पूछा है परसेंटेज, तो दिस बाई दिस इंटू 100. ठीक है भाई, 8 to 8 कैंसिल आउट, 20 to 100 5 टाइम्स कट, 5 to 15 3 टाइम्स कट. दिस इज 98 इंटू 16 बाई 3, तो 16 8 जा 128, 12 16 9 जा 144 इंटू 12 150 प्लस 12 156 बाई 3. तो गाइस सी ऑप्शन में अपने को डायरेक्ट गिवन है सी 1568 बाई 3, तो दैट इज़ आवर आंसर. ओके गाइस, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. दिस आई विल रिपीट इट. ऑड डे ऑफ जुलाई इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ अप्रैल. तो जुलाई का अपन ने ऑड डे निकाल लिया 98 इंटू 16 इंटू 8 एंड अप्रैल का इवन डे निकाल लिया 20 इंटू 15 इंटू 8. परसेंटेज निकालना है, सो दिस बाई दिस इंटू 100, दिस इज परसेंटेज फॉर्म. नाउ सॉल्व इट, वी गेट दिस. नाउ मूव फर्दर. See what is in fourth question. What is the total work of all person on even days of all 3 months together? टोटल पर्सन इवन डेज पे पूछा है, इवन डेज पे. ओके गाइस, तो जनवरी का इवन डेज क्या है, जनवरी में अपने पर्सन कितने थे 64 पर्सन थे इंटू 15 डेज थे इवन और 8. अप्रैल में क्या था, अप्रैल का अपने 20 पर्सन थे इंटू सेम 15 डेज इवन थे एंड 8, दिस इज 20. एंड जुलाई में क्या था, जुलाई में कितने थे अपने 42 पर्सन थे इंटू 15 डेज थे इंटू 8. नाउ सी गाइस इन 3 15 इंटू 8 इज कॉमन, सो एड दिस 64 प्लस 20 प्लस 42, 60 प्लस 20 प्लस
42 into 15 into 8. Okay guys, so 60 into 40, 64. This is 64. This is 64. So 4 to 6 and 6 4 10 is 12 into 4 to 6. This is 6 and 15 8 ja 120. 120. So guys, solve this. This is wait, clear it. 64 plus 20 into 42. 2 or 4, 6. 6 4 10 is just 12 into 120. So this is 0. 12 6 ja 72. Carry 7. 12 12 144. 144 and 7 144 and 7 15120. This is our answer. Our answer is C. Option number C. What is our answer? 15120. Guys, I repeat it. जनवरी का, अप्रैल का एंड जुलाई का इवन डेज का अपन ने वर्क निकाल लिया 64। इन दिस में कॉमन था 15 इंटू 8 कॉमन था, इसमें 15 इंटू 8 कॉमन था, इसमें 15 इंटू 8 कॉमन था। तो दिस इज कॉमन ले लिया एंड इनको ऐड कर दिया। तो इनको ऐड करने पे अपने पास आया 126 इंटू 120। देन अपने मल्टीप्लाई किया तो अपने पास टोटल वर्क कितना आ गया 15120। ओके गाइज, नाउ मूव फर्दर for the last question. Guys, this question, what is given in this question? What is the total person hour on odd day of July? Guys, this is very simple question, and in previous question we solve this question also. So guys, it's your homework question. Answer in the comment box. Don't forget to answer in the comment box. Okay guys, and don't forget to like, share and subscribe our channel. If you have any query, then also ask in comment box. Okay guys, so don't forget to like, share and subscribe, and also press on bell icon. Okay guys, again soon we will meet with a new DI. So guys, I hope this is beneficial for you, and guys, don't forget to solve this question and answer in the comment box. Okay guys, till then, bye bye, take care.